अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू उमर और आप देख रहे हैं हुदहुद चैनल। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त होगी कि वो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, इस साल भी 8 मार्च को औरत मार्च का इनेकाद किया गया और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में लिबरल्स आंटियों और NGOs की नमकखोरों ने इस्लाम, पाकिस्तान और मशरकी इक़्तिदार की धज्जियाँ उड़ाई और बेहूदगी की तमाम हदें पार करते हुए मुल्क व मिल्लत की धज्जियाँ उड़ाई। अब बात यह है कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले नारे के पीछे कौन से अज़ाइम और मक़ासिद मख्फ़ी है। पाकिस्तान, इस्लाम और मशरकी इक़्तिदार यहूद व हनूद को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, जिसकी वजह से वो एक शातिराना अंदाज से अपने चंद ज़रख़रीद आंटियों को सड़कों पर निकाल कर जिस्म फरोशी और बेहयाई को दवाम देना चाहती हैं और हमारे मुल्क में चंद मग़रिब पसंद अनासिर जो खुलकर सामने आने से कतराते हैं, तो वो इन जिस्म फरोश आंटियों की आड़ लेकर अपने मग़मूम मक़ासिद हासिल करना चाहते हैं, जो किसी गैरतमंद मुसलमान की मौजूदगी में नामुमकिन है। अब आते हैं इस बात पर कि क्या इस्लाम के अंदर औरत को कोई हक़ नहीं दिया गया है। तो इस बात से हर शख्स बखूबी वाकिफ़ है कि इस्लाम से पहले इन्हीं यहूद व हनूद की नस्ल, जिनकी जद्द कबीर शैतान की सूरत में था और है और रहेगा, औरत के साथ क्या बर्ताव करता था। औरत को ज़िंदा दफनाना, औरत को घर की लोंडी बनाकर रखना और औरत के साथ हैवानों वाले बर्ताव करना, ये उनका पेशा था। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज वही इब्लीसी टोला औरत का इतना गमखार कैसे बना। तो इससे मुझे एक किस्सा याद आता है कि बकरियों ने एहतजाज किया कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। तो भेड़िए ने उनकी क़यादत करते हुए कहा कि बकरियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बिल्कुल इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। जब उन बकरियों को आज़ादी दी गई तो उन्हीं बेचारी बकरियों को उस भेड़िए ने अपने मकसद के लिए चीर फाड़ के रख दिया। बेआइनी ही इसी तरह कुछ मर्द इन औरतों की आज़ादी के ख्वाह हैं, जिनको अपने मकासद के हुसूल का इंतज़ार है। और आखिर में ये बात भी मैं वाज़ेह कर दूं कि यूरोप के अंदर औरत को क्यों कर आज़ादी दी गई। इसकी बुनियादी वजह कुछ इस तरह है कि जंग अज़ीम दोम के बाद यूरोप की अवामी तादाद कम पड़ गई, तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए औरतों को आज़ादी दे दी, जिसके बिना पर उनका ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो गया। इसीलिए वो बाकी मुल्कों, बिलखुसूस इस्लामी मुल्कों में इस कैंसर को फैलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमें इस बात को ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की गैरत, इज़्ज़त, नामूस की हिफाजत सिर्फ़ इस्लाम ही में है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।